इमरान ने फिर साबित कर दिया कि वो डील नहीं करेगा। अगर डील करनी होती तो उसे वापस क्यों ले जाते अडियाला जेल में, वो तो सीधा रास्ता निकलता था, वहां से वो चला जाता पानी गाला और या चला जाता बहर। वो कहता नहीं मेरी तो लड़ाई जा रही है, मैं डील नहीं करूंगा। तो ये फिर और उसको पेशकशें कर रहे हैं कि अच्छा ये कर ले वो कर ले, तो वो मान नहीं रहा और वो डील करेगा भी नहीं। मैंने ये पेशीन गोई कर देती जब वो जेल में खड़ा हो गया था, तो मैंने कहा ये डील नहीं करेगा, कुछ कर ले ये डील नहीं करेगा। तो फिर मैंने कहा ये डील नहीं करेगा तो इसकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसकी फैमिली की, इनकी, जेल के अंदर भी, जेल में भी आराम से तो बैठ सकता था ना, और भी लोग बैठे हुए हैं जेलों में, अपने घरों में बैठे हैं बैठ जाते हैं। तो इसमें उसने जेल भी काटी है जेल की तरह। वो कभी रात अस्पताल में जाने को तैयार नहीं हुआ, उसका तो जो करना है मैं डील नहीं करूंगा। तो इसलिए अब इमरान खान पर मेरा एतमाद बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। बेशक ये हमारे जो तहरीक इंसाफ वाले दूसरी बातें जो है, तो ये इनके पल्ले तो कुछ ही नहीं। ये मेरा वो कहते हैं जी वो फला वक्त पे जावेद आसिफी ने उसको इमरान खान को छोड़ दिया था, उसके पीछे खंजर मार दिया था। अल्लाह के बंदो, वो खुद उस वक्त अपने आप को खंजर मार रहा था, मैंने उस वक्त भी रोका। तो फिर मैं जब वो नहीं रुके तो फिर मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैंने तकरीर कर दी। मैंने कहा नहीं, आप अपने आप को खंजर लगवाएंगे उनके हाथ से। जर्नैल जो है बदकिस्मती ये है कि उनकी वफादारियों पर शक उन्हें लगा है। वो हमें गद्दार कहते हैं, दर हकीकत हमारे ये चारों पांचों शेर जर्नैल देखें जिन्होंने मुल्क के ऊपर हुकूमतें की हैं। अब ये हुकूमत कर रहा है हसून, ये सारे के सारे गद्दार हैं। इसलिए जो सियासतदान भी जो भी इन पे एतमाद करेगा, कुछ न कुछ खाने को तो दे देंगे, जैसे शहबाज शरीफ बैठा है, कभी कोई होगा कभी कोई होगा, लेकिन ये कभी पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान का साथ दिया जाए, और मैं तो पक्का इमरान खान के साथ हूँ। फैसलाबाद की अदालतों ने 3 आदमियों पर करप्शन का, तो वो तकरीबन 6-7 अरब या 21 अरब की करप्शन हुई है फैसलाबाद में। अब उसमें से 2 को तो उन्होंने जमानत ले ली है, वो तो पैसे भी खाया, जमानत भी हो गई। बाकी वो 21 अरब है, वो एक ही किसी के ऊपर डाल लेंगे, फिर वो उसको भी रिहा करा लेंगे, क्योंकि ये सारा पैसा मुल्तान में भी ऐसे हुआ है। तकरीबन जो ठेकेदार है, जो सारे इसे पकड़े हुए हैं, वो गिरफ्तार है, और वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इशारे होने लग गए हैं। हमारी बेटी भी है, मैं तो रिश्ते से वो उन्होंने मरियम नवाज पे वो बरह रास्त स्कैंडल बनाए बैठे हैं FI वाले। तो वो भी तरीके वो भी जानते हैं छुटने के, ये भी जानते हैं। तो मुल्क को तो लूटा जा रहा है, पंजाब तो बिल्कुल लुट गया। अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सुथरा पंजाब है वो गंदा पंजाब हो गया है। उसका नाम भी अब लेते हुए उपकाई सी आती है, बू आती है, नाक को जला देने वाली बू आती है, इतना गंदा वो बन गया है। यार ये तो एक लिहाज से एक हमारा लोकल मसला था। आज जो बड़ा वक़ूआ हुआ है, वो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो आज ईरान को फतह करके वापस लौट आए हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, राइटर के मुताबिक, तो वो फतह के फरेरे लहराते हुए वापस आ गए, और उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं
अमेरिकन और अमेरिकन प्रेस कि आज से दुनिया बदल गई है, जो तेल है वो भी सस्ता हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी। अब ये अजीब बात है कि भाई ये आप जाते हैं सिर्फ अपनी तारीफें कराने के लिए कि मैं दुनिया के सियासी मसाइल को हल कर रहा है कौन, सैयद असद मुनीर। और अल्लाह के बंदे तुम हो कौन, कहाँ से आ गए हो, हमारी नौकर हो, वो उसकी बजाय तुम बन गए हो, हालांकि रिटायर्ड जनरल हो तो, लेकिन एक पाकिस्तान का एक हिस्सा है। मैं हजारों मुद्दा पहले कह चुका हूँ कि ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक है स्ट्रेंथ कि हम जोग्राफियाई तौर पर मजबूत तरीन स्ट्रेटेजी बनाए तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। अब आप सिर्फ अपनी तारीफें करके, वो तो आप पहले उनके गुलाम हैं, हम कहेंगे हमारे यहाँ नौकर हैं तो हम नाराज हो जाएंगे। अमेरिका आया कि आप नौकर हैं, इससे आप नाराज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप भी उनसे कह देते अमेरिका से कि आप इतने मेहरबान हैं तो पाकिस्तान को ईरान के साथ सब तमाम मामलात करने दे। आज हमारे तमाम पाकिस्तान के कर्जे भी खत्म हो जाएंगे। आप तो मजीद कर्जे लेने के लिए गए बैठे हुए हैं IMF के सामने। तो इसमें जो हम किसी इंडिविजुअल फर्द के लिए उसको अप्रिशिएट कराने के लिए पाकिस्तान नहीं बना। ये तो आज जो 25-26 करोड़ लोग जो हैं उनकी जानों में बनी हुई है। रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, वसाइल है नहीं, और लगता है कि कल पाकिस्तान होगा या नहीं होगा। तुम सब अपनी तारीफें सुन के खुश हो और पक्की नौकरी मिलने की भी आपको पूरी यकीन दहानी है। इस मुल्क के वसाइल हल करो। अगर कहीं से आ भी गया चलो एक बंदा आ गया अपना तो आसिम मुनीर आ गया, पाकिस्तानी तो है ना, तो वो बजाय इसके वो भी अपनी नौकरी को कराने के लिए इस मौके को दे क्यों। तो बात यह है कि हम अपने मुल्क के साथ उतने ज्यादा मुखलिस नहीं है। वी आर नॉट कमिटेड टू पाकिस्तान। हम अपने जो फरेरे हैं कामयाबियों के वो उड़ाते फिरते हैं। तो अब तो एक ही दिन के अंदर यहाँ शायद पलट जाए बाजी, फिर आप होंगे नहीं, फिर ये मौका भी हमें नहीं मिलेगा। तो चलो मौका है तो उसको सही तरीके से तो इस्तेमाल करो। पाकिस्तान को कर्जों से फौरन जान बच सकती है। ईरान को हमसे मामला करने दें, वो हमें हर चीज देने को तैयार है, गैस भी देने को तैयार है, तेल भी देने को तैयार है, तकरीबन मुफ्त देने को तैयार है। आप कहते नहीं आप उससे स्मगलिंग में कमाएं, क्योंकि मुफ्त में तो आपका वो जर्नलों का काम बनेगा नहीं। मुफ्त क्यों मिले पाकिस्तान को? भाई खुदा का नाम मानो यार, इस मुल्क को बचने दो। आप इसके टुकड़े टुकड़े करके बैठे हुए हैं।